When Bhante came back to the UK in the 60s, lots of people really liked Jung, C.G. Jung. बंते जी जब वापिस आए यूके में उस समय के दरमियान बहुत सारे लोग यूंग को काफ़ी पसंद करते थे. It was a very exciting time in England then. और उस समय काफ़ी वो जो समय था और बहुत ही जबरदस्त था. And you know that most of the early order members were hippies, right? और आप लोगों को पता होगा कि जो कुछ पहले के जो सबसे पहले जो धम्मचारी हुए थे वे सभी ये जो हिप्पी करके एक था उस कल्चर तो उससे संबंध था. So they all had long hair, went to rock and roll concerts, you know, like the Rolling Stones and the Beatles. तो वे लंबे बाल रखते थे. जो म्यूज़िक के जो कंसर्ट्स होते सम्मेलन होते थे रॉक्स के तो उसमें वे जाते थे. And they also smoked ganja and had sex. तो गांजा भी लिया करते थे और सेक्स भी किया करते थे. So in some ways it was a turbulent time and it had a destructive side. तो कुछ तरीके से देखे तो काफ़ी वो उथल-पुथल का समय था और काफ़ी उससे कुछ विनाश भी हुआ था उससे. But it was also quite a creative time. पर उसके साथ-साथ वो काफ़ी सृजनात्मक समय भी रहा है. There were lots of new ideas in the air. बहुत सारे नए विचारों भी उस समय प्रचलित हुए थे. And there was interest in the mind. और लोग मन के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे. And that was part of people's interest in recreational drugs. They were exploring the mind. तो लोग मन को जानने के लिए उत्सुक थे इसीलिए वे ड्रग्स लिया करते थे. Obviously we know that meditation is a better way to do that, right? अभी हमको पता है कि ध्यान का ये जो मार्ग है ये बेहतरीन मार्ग है. Bhante said that he could not have founded the True Ratna Buddhist community 10 years earlier or 10 years later. बंते जी ने ऐसा कहा कि उन्होंने संघ की स्थापना 10 साल पहले या बाद में नहीं हो पाती थी उनसे. There was something about that time that meant that the Dharma could take hold. तो उस समय के बारे में कुछ ऐसी खास बात थी कि धम्म सही में फैलाया जा सकता है, संघ का निर्माण किया जा सकता है. Anyway, Jung was quite popular in those days. तो उस वे समय काल में दरमियान युंग काफ़ी ही लोकप्रिय थे. Jung is a very great genius, there's no doubt about that. तो युंग जो है वे सही में एक बहुत ही महान ऐसे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व था उनका, इसमें कोई संदेह नहीं. A very significant figure in the history of Western thought. और जो भी कुछ पाश्चिमात्य विचारधारा रही है उसमें उनका एक बड़ा स्थान है. And Bhante read Jung quite widely and incorporated some of the language of Jung into his presentation of the Dhamma. तो भंते जी ने काफ़ी कुछ जो युंग की जो कुछ राइटिंग्स थे उनके लेखन था वो पढ़ा और कुछ चीज़ें वहाँ से अपनाई, उस भाषा का भी उन्होंने इस्तेमाल किया. So you know our system of spiritual discipline? तो हम ये जो सिस्टम को जानते हैं अपना जो आध्यात्मिक नियमन के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं. We talk about integration, right? So हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं यानी एक रूपता की. Yeah, that's a term from Jung. तो वो जो शब्द है वे युंग से लिया गया है. So this is exemplifies Bhante's attitude to teaching the Dhamma. तो आप देख सकते हैं कैसे भंते जी का कैसा एटीट्यूड रहा है, उनका बर्ताव कैसा रहा है, धम्म को समझाने के लिए कैसे वे करते थे काम. You have to understand the essential principles of the Dhamma as we understand them from the Buddha. तो जैसे हम बुद्ध से जो सार तत्व थे जो समझते थे वैसे ही हमको यहाँ समझने का प्रयास करना पड़ेगा ये क्या सार रूप चीज़ कौन सी है. But if you understand them deeply enough, you can re-express that in the language of the time.
पर यदि आपको सार सही में समझ में आ गया है तो जिस समय में आप है उस समय में आप उस समय के अनुसार आप अभिव्यक्ति दे सकते हैं उन विचारों की, उन तत्वों की।